वंदे मातरम बच्चों। आगे हम पत्र का ये जो लेसन है ये आगे हमने आधा समझा हुआ था। तो आज जो आधा पार्ट 2 बाकी रह गया था वो पार्ट 2 आज हम वापस स्टार्ट करते हैं। समझिएगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत बताइएगा, बराबर। चलिए बच्चे, आज हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक सुविख्यात कंपनीना કેટલાક क्लार्क लेवाना था, यानी कि एक जो प्रख्यात कंपनी थी उसमें कई क्लार्क लेने के थे। क्लार्क तो यानी कि उसके लिए उन्होंने अर्जी, यानी कि जो हम कहीं भी ड्यूटी के लिए जाते हैं तो वहाँ हमें डॉक्यूमेंट्स के साथ एक पेज के अंदर हमारा पूरा नाम, सरनामा, हमारी जो डिग्री है ये सब हमें लिखकर भेजना पड़ता है। तो इसी तरीके से वहाँ भी ये डॉक्यूमेंट्स के साथ ये अर्जी लिखकर भेजनी थी। उसके 15 दिन बाद, यानी कि 15 दिन होने के बाद हमारा इंटरव्यू हो, तो यानी कि ये अर्जी देने के बाद 15 दिन गुजर जाएंगे, उसके बाद ही इसका इंटरव्यू था, यानी कि आदमी को वहाँ बुलाया जाने वाला था। तो आज जादुई पत्र लઈને कंपनीना मैनेजरने મળવાનો तुक्को सूझो, यानी कि ये जो जादुई खत है वो लेकर मेरे को वहाँ के जो कंपनी का मैनेजर था उसके साथ मिलने का तुक्को यानी कि विचार आया, सोच आई कि मैं ये खत लेकर वहाँ मैनेजर से मिलूँ, जहाँ देवदत्त पर पग मुकता डरे छे। यानी कि देवदूत यानी कि भगवान का आदमी, भगवान के जो आदमी है वो वहाँ पैर रखते हुए डरते हैं। त्या मूर्खाओं दौड़ी जाए छे, यानी कि वहाँ जो मूर्ख होते हैं, जिसको बुद्धि नहीं होती, वो लोग वहाँ दौड़ जाते हैं। ए युक्ति में घनी बार साची ठेरवी छे, यानी कि ये बात मैंने कई बार सच बनाई है। मैं निरंजन ने बात करी ने पेलो पत्र आपवा कहूँ, यानी कि मैंने निरंजन को बात किया और वो खत देने के लिए बोला। निरंजन ने कहा पत्र आपवामां कशो वांधो नथी, पण तेनो उपयोग करता नहीं आवड़े तो नौकरी तो बाजू पर रहेशे ने क्यांय भराई पड़ीश। तो कि निरंजन बोला कि मेरे को खत देने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, पर अगर जो तेरे को उसका यूज़ करना नहीं आया तो नौकरी तो बाजू पर रह जाएगी, पर दूसरा टेंशन तेरे को आ जाएगा, ऐसा निरंजन ने बताया। पण हवे मने आत्मविश्वास आवी गयो हतो। मैं कहूँ, यानी कि अब मेरे को आत्मविश्वास, खुद के ऊपर जो विश्वास रहता है वो विश्वास आ चुका था। पर मैंने कहा तारी साथे रहीने मैं आवड़त केळवी लीधी छे, गुरुए शिष्य पर भरोसा राखो जोईए। तेरे साथ रहकर मैंने कि इस खत का कैसे यूज़ करना है वो सब सीख लिया है। ये जो गुरु है, जो शिक्षक है, उनको अपने जो विद्यार्थी होते हैं उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। निरंजने મને પત્ર આપ્યો। પત્ર લઈને કંપનીની હેડ ઓફિસ પહોંચી ગયો। મેનેજરના પીએ મને ચિઠ્ઠી મોકલાવી કહેવડાવ્યું કે લાયનસ ક્લબ ગવર્નરનો પત્ર હું मैनेजर साहब ने મળવા मांगू छू। यानी कि निरंजन ने मेरे को खत दिया, वो खत लेकर मैं कंपनी के हेड ऑफिस पर पहुंच गया। मैनेजर पीए ने मैं चिट्ठी भेज दी और मैंने कहा कि लायनस क्लब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का एक खत लेकर मैं मैनेजर सर से मिलना चाहता हूँ। હું મેનેજરને મળવા માગું છું। થોડી વારમાં તેડું આવ્યું। મેનેજરના પીએની ઓફિસમાં મને લઈ જવામાં આવ્યો। यानी कि थोड़ी देर बाद मैनेजर ने पीए का मेरे को ऑफिस में बुलाने में आया। और तो मेरी घबराहट, यानी कि मेरे को एकदम छाती के अंदर ये, अच्छा, कोई अजीब सा काम करने जाते हैं पहली बार तो हमारी धड़कन तेज़ हो जाती है, धड़कन बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से उनकी भी धड़कन बढ़ने लगी थी। तभी जाकर माराथी कहीं गल्ला तल्ला थई जाए ते पहला मैं मारू अमोद शस्त्र वापरी नाखी, यानी कि कुछ आगे पीछे बोल देता उसके पहले ही मैंने मेरे पास जो अमोद यानी कि अमूल्य शस्त्र यानी कि हथियार था वो मैंने यूज़ कर दिया। एकदम पहलो पत्र मैं पीए ना हाथ में मूकी दीधो। जाकर मैंने वो जो खत था वो पीए के हाथ में रख दिया। पत्र जोईने ये चमके, यानी कि खत देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए, चमक गए। आ तो वेद साहेब नो पत्र है, यानी कि ये तो वेद साहेब ने लिखा हुआ खत है।
हाँ मैं कहूँ कि हाँ मैंने कहा। तमे एमने क्यांथी ओळखो छो, यानी कि आप उनको कैसे पहचानते हो? मारा काका मीन्स के मारा मित्रना काका छे। मेरे अंकल यानी कि मेरा जो मित्र है उसके वो अंकल है। पत्र में शू लख्यु छे, यानी कि खत में क्या लिखा है? पेलो सनातन प्रश्न तेना मुखमांथी सरी पड़ो, यानी कि खत में क्या लिखा है? ये सनातन यानी कि हर रोज का ये क्वेश्चन उनके मुंह में से निकल गया। सरी पड़ू यानी कि निकल जाना, मुख यानी कि मुंह में से। मैं पत्र उखेड़ो नहीं, यानी कि मैंने खत पढ़ा नहीं है। आगे उखेड़ो हो तोय, यानी कि खोला होता तब भी तोय कहीं मैं जरा हसे ने ऊभा थईने के अंदरनी केबिन में गया। हूँ खरेखर घबराई गयो, यानी कि उखेड़े हो खोला होता तब भी ऐसे बोलकर वो थोड़ा सा हंसे और खड़े होकर अंदर की केबिन में चले गए। मैं थोड़ा सा घबरा मन, यानी कि छाती के अंदर धड़कन तेज हो गई। कुरुक्षेत्रना मैदान में मुंझाई गયેલા अर्जुन જેવી स्थिति હતી मारी, यानी कि कुरुक्षेत्र का जो मैदान के अंदर जो कुरुक्षेत्र जहाँ अर्जुन और पांडवों का युद्ध हुआ था वो जगह पर जैसे अर्जुन की स्थिति हुई थी वैसी ही स्थिति हालत मेरी यहाँ हो गई। कुरुक्षेत्र का मैदान यानी कि युद्ध लड़ाई का मैदान, पर मारो कृष्ण निरंजन त्या हाजर न होता, यानी कि मेरा जो मित्र है अर्जुन का तो कृष्ण था मित्र वहाँ हाजर, पर मेरा जो मित्र निरंजन था वो वहाँ नहीं था। थोड़ी वारे पीए बहार आव्या ने कहूँ अंदर जाओ साहेब बोलावे छे। हवे तो दूजवा लाग्यो, यानी थोड़ी देर बाद पीए बाहर आया और मेरे को बोलने लगा कि अंदर जाओ आपको सर बुला रहे हैं। अब तो मैं दूजने लगा, यानी कि पूरा शरीर मेरा दूजने लगा। घड़ी भर तो मैंने थी कहीं नासी छूटूँ, पर एम करवामां हिम्मत चाली नहीं। यानी कि थोड़ी देर तो मेरे को ऐसे लगा कि मैं यहाँ से भक्कट कहीं चला जाऊँ, पर ऐसा करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। फांसी खोली तरफ जतो हाँ तेम घसराता पगे हूँ अंदर गयो, जैसे कोई गुनाह किया होता है, अपराध किया होता है और अपराधी फांसी के ऊपर लटकाया जाता है, उसी तरीके से मैं पैर घिसते हुआ धीरे धीरे अंदर गया। अंदर साहेब बैठा था, यानी कि अंदर जो सर थे वो बैठे हुए थे। हूँ अंदर गयो, मैं अंदर गया त्यारे पत्र उकेलवामां मशगूल था, यानी कि पत्र पढ़ने के अंदर वो लीन थे। मशगूल यानी कि लीन थे। हूँ जईने ऊभो रह्यो एटले कहे बेसो, हूँ बैठो। एटले एमणे पूछ्યું तमे वेद साहेब ने केवी रीते ओळखो, यानी कि अंदर गया तो उन्होंने कहा बैठो, तो मैं बैठ गया। और धीरे से बात बैठने के बाद उन्होंने पूछा आप वेद साहेब को कैसे पहचानते हो? मारा मित्रना एक काका था, यानी कि मेरा जो मित्र है वो उनके अंकल होते हैं। मने लाग्યું कि पत्रनी असर थई रही है, एम निरंजन तमारो मित्र छे, यानी कि मेरे को ऐसे लगा कि खत की असर उनके दिमाग पे हो रही है। तो निरंजन वो बोले वेद साहब निरंजन आपका मित्र है? सारू आ पत्र तो मारो ज छे, मारा ज अक्षर छे। तो क्या अच्छा ये खत तो मेरा ही है, ये अक्षर भी राइटिंग भी मेरे ही है। स्वगत बोलता हो एम कहूँ, स्वगत यानी कि खुद ही खुद मन ही मन में बोल रहे हो ऐसे कहा। पण शू लख्यु छे तेनो अत्यारे ख्याल नहीं आवतो, पर क्या लिखा है वो मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है। तमे कहो छो कि आ पत्र मारा पर लखायेलो छे, पण एनो मेड़ बेसतो नहीं, यानी कि आप कह रहे हो कि ये खत मेरे पर लिखा हुआ है, पर उसका जो तालमेल बैठना चाहिए वो बैठ नहीं रहा है। मैं मारी ऊपर कभी पत्र लख्यो तो मने याद नहीं, यानी कि मैंने खुद ने अपने खुद के ऊपर ही खत लिखा हो ऐसा मेरे को कुछ याद नहीं है। आ सांभળી मने तो धरती फरती लगी, यानी कि ये सुनकर मेरे को जो धरती है वो गोल गोल घूमती हुई नज़र आने लगी। साहेब टेबल पर पड़ेला पाटिया पर मारी नज़र पड़ी, यानी कि वो जो वेद साहेब बैठे थे उनका जो टेबल था उसके ऊपर एक बैनर प्लेट नेम प्लेट थी, वो नेम प्लेट के ऊपर मेरी नज़र गई। एमजी वेद मारू नसीब मने खुद वेद साहेब पासे खेची लावी के ऊपर लिखा था एमजी वेद, यानी कि मेरा जो नसीब है वो ही खुद मेरे को वेद साहेब के पास खींचकर ले गए। मैं निरंजन ने बात करी हो तो या घोटाड़ो न था, यानी कि मैंने निरंजन को बताया होगा तब भी ये ऐसी गलती नहीं होती। जो कि वेद साहेब ने तो हजू पत्र उकेलवामां ज प्रवृत्त था, यानी कि जो वेद साहेब थे वो तो खत
पढ़ने के अंदर ही लीन थे कि ये अंदर क्या लिखा गया है वो समझने में ही वो लीन थे। થોડી વાર પત્ર સામે જુએ, વળી મારી સામે જુએ, પછી જાણે સ્વાગત બોલતા એમ ફરી બોલ્યા कि थोड़ी देर खत की ओर देखते हैं, थोड़ी और मेरी ओर देखते हैं, और स्वगत मन ही मन में कुछ बोलते हो ऐसे वापिस एक बार बोला, मैं निरंजन ने एना कोई भाईबंध माटे आवो पत्र लखी आप्यो हो एवं मने याद नहीं। यानी कि मैंने निरंजन को उसके जो फ्रेंड है उसके लिए कोई खत लिख कर दिया हो ऐसा मेरे को कुछ भी याद नहीं है। पण आ लेटर पेड ने अक्षर तो मारा ज छे, मारा मात्र पत्र कोने उद्देश्य लखे छे तेनो ख्याल नहीं आवतो। यानी कि ये लेटर पेड भी मेरा ही है, ये अक्षर भी राइटिंग भी मेरे ही है, पर ये किसके ऊपर कब लिखा गया है वो मेरे को याद नहीं है, याद नहीं आ रहा है। ये जो ख्याल आवे तो कहीं समझाए, यानी कि वो ख्याल आ जाएगा तो कुछ समझ में आ जाएगा। पर ऑल राइट तमारे शू काम छे साहेब, यानी कि पर आपको क्या काम है साहेब। तो वो बोल रहे मैं अहीं क्लार्कनी नौकरी माटे अरजी करी छे। ओह एम बात छे, अठवाडिया पछी तपास करजो। तो कि ओह आपने आपका क्या काम है, तो कि मैंने यहाँ क्लार्क की नौकरी के लिए अपनी एप्लीकेशन दी है। ओहो ऐसी बात है, तो 1 सप्ताह के बाद आकर आप यहाँ पर वापिस तपास कीजिएगा, आकर पूछ लीजिएगा। अने आज हूँ वेद साहेब ने ऑफिस में क्लार्क छूँ, यानी कि आज मैं वेद साहेब की ऑफिस के अंदर क्लार्क हूँ। अलबत्त पेलो जादुई पत्र वेद साहेब पासे ज रही गयो, यानी कि वो जो जादुई खत था वो वेद साहेब के पास रह गया। एना अफसोस मैंने अने निरंजने दिवसों सुधी रहा कर्यो हतो। तो कि बहुत दिन तक वो खत उनके पास वेद साहेब के पास रह गया, उसका अफसोस हमें बहुत दिन तक रहा। अब ये बच्चों कठिन शब्द, अब ये कठिन शब्द हम समझेंगे। बेबीसार यानी कि सगाई, लायनस क्लब यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था, दिग्मूढ़ यानी कि आश्चर्यचकित, विकट यानी कि कठिन, नुस्खा यानी कि प्रयोगों खोटा दावा, गल्ला तल्ला यानी कि आगे पीछे उल्टा सुल्टा आड़ू अवड़ू, अमोद यानी कि मूल्यवान, और मशगूल यानी कि लीन। अब है रूढ़ी प्रयोग, यानी कि जखवाड़ा पड़ी जाओ, यानी कि छोभीला पड़ी जाओ, खसियाना पड़ी जाओ। जब कोई बात हमें पता होती है और हम उसको दोबारा से रिपीटेशन करते हैं तब कोई बोल देता है तो हम उसके जंखवाड़ा पड़ जाते हैं। स्तब्ध थई जाओ यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना, कोई अचानक से कोई अच्छी बात बन जाती तो हम स्तब्ध रह जाते हैं। ठावकाई थी कहूँ यानी कि गंभीरता से कहूँ, गंभीर बनकर कोई भी बात बताना। मोतिया मरी जवा, मोतिया मरी जवा यानी कि हमें होश गुमावू, हिम्मत हार जानी। भराई पड़ू यानी कि फंसाई जाऊँ, कई उल्टा काम करने जाते वहाँ फंस जाना। आगे है बच्चों, अब हम करेंगे स्वाध्याय यानी कि अभ्यास। अभ्यास में निरंजन अने तेना मित्र फिल्म जोवानुं क्यारे नक्की कर्युं? उत्तर आपको देना है बच्चों कि निरंजन अने तेना मित्रे फिल्म जोवा जवानुं क्यारे नक्की कर्युं? तो निरंजन अने तेना मित्रोए फिल्म जोवा जवानुं रविवारना दिवसे नक्की कर्युं। पत्र कोणे लख्यो हतो? तो पत्र वेद साहेब ए लख्यो हतो। अब तीसरा क्वेश्चन है, वेद साहेब कयो होद्दो धरावे छे? तो वेद साहेब लायनस क्लब ऑफ डिस्ट्रिक्ट में मैनेजरनो होद्दो धरावे छे। फिल्म जोवा जवा माटे मैनेजरे सी व्यवस्था करी? फिल्म जोवा जवा माटे मैनेजरे 2 एक्स्ट्रा चेर्स मुकावी तेमनी त्यां व्यवस्था करी आपी। 5वा क्वेश्चन है, निरंजना मित्र ने क्या अने कई नौकरी मળી? तो निरंजना मित्र ने वेद साहेबनी ऑफिस में क्लार्कनी नौकरी मળી। क्वेश्चन 2 स्वाध्याय, पत्र जादुई केम लाग्यो? कारण के तेना अक्षर आपणे एक पण वांची शकीए तेम न हतुं, तेथी पत्र जादुई लाग्यो। दूसरा, निरंजन ने पत्र थी शो लाभ थयो? तो निरंजन ने पत्र थी पोताने वेद साहेबनी जे ऑफिस थी तेमां क्लार्कनी नौकरी मળી। निरंजना मित्रे पत्रनो केवो उपयोग कर्यो हतो? तो निरंजन निरंजने पत्रनो शो लाभ लीधो तो कि तेणे निरंजने रविवारना दिवसे हाउसफुल शो होवा छतां थिएटरमां मूवी जोवानो लाभ लीधो हतो। उसके आगे
નિરંજના મિત્રએ પત્રનો કેવો ઉપયોગ કર્યો? તો નિરંજના મિત્રએ પત્રનો નોકરી મેળવવા માટે ઉપયોગ કર્યો. વેદ સાહેબ વિશે 5 વાક્ય લખો. તો કે નિરંજન વેદ સાહેબ લાયનસ ક્લબ ઓફ ડિસ્ટ્રિક્ટના મેનેજર હતા. તેઓ ઊંચો હોદ્દો ધરાવતા હતા. તેઓના અક્ષર બહુ જ ગંદા હતા. તેઓ પોતાના વ્યવસાય દરમિયાન પોતાની પત્નીને પત્ર લખ્યા હતા તો પણ તેઓ ઉકેલી શકતા ન હતા. इसी तरीके से 5 क्वेश्चन आपको लिखने हैं. फिर તમે આ પત્રનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરશો? यानी कि जब हमें ज़रूरत होगी तब हम ये खत का उपयोग करेंगे. આ પત્રથી બંને મિત્રને શું લાભ થયો? તો કે એક મિત્રને પિક્ચર જોવા મળ્યું અને બીજા મિત્રને નોકરી મળી. थिएटर पर हाउसफुल पार्टी झूलते हो तो अभी बीजी सूचनाओं यादी बनाओ. यानी कि ऐसे दूसरी जगह हम जाते हैं तो कौन कौन सी लिखे थे? तो कि कहीं हम मॉल में जाते हैं तो लिखा है नो स्मोकिंग. फिर बस में जाते हैं तब भी लिखा होता है नो स्मोकिंग. फिर हम जहाँ हॉस्पिटल में जाते हैं तो जोर जोर से बोलવું नहीं. जूते चप्पल बाहर निकालो. ऐसी कई सारी सूचनाएं लिखी होती है वो हमें यहाँ लिखनी है. खोज कर आपको लिखना है. अब ये रूढ़ी प्रयोगना अर्थ जंखवाणा पड़ी जाऊँ यानी कि छोबीला पड़ी जाओ इसका वाक्य में प्रयोग आपको करना है. सतब्ध रही जाओ यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना वाक्य में प्रयोग करना है. मोतिया मरी जावा यानी कि होश उड़ जाना हिम्मत हार जाना ये आपको उसके लिखना है. और विराम चिन्ह रखना है. केम हूँ खोटू कहतो हतो ये है जहाँ जो भी विराम चिन्ह अल्प विराम आते हैं वो आपको लिखना है. वो आपको यहाँ पर लिखना है. योग्य विराम चिन्ह लगाकर आपको लिखना है. फिर है તેથી જ મને લાગે છે કે આપણે ફિલ્મ જોઈ શકીશું. यानी कि उसी के कारण मुझे लग रहा है कि हम फिल्म देख सकेंगे. तो ये जो पहला वाक्य है उसके अंदर पहले आप ऐसा कर दीजिए बराबर. फिर लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क बराबर. इस तरीके से आपको जहाँ जो भी क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत होती है वहाँ आपको लिखना है. बराबर इस तरीके से आपको ये करना है. તેથી જ મને લાગે છે કે આપણે ફિલ્મ જોઈ શકીશું. यहाँ भी आपको पहले ऐसे करना है और શકીશું वहाँ पर भी आपको अवतरण चिन्ह करना है और पूर्ण विराम. फिर है ना साहेब आपे मने घणी मदद करी. यहाँ पर भी आपको आप जो ज़रूरत है वो आपको यहाँ करना है. अब उसके आगे है योग्य क्रियापद यानी कि क्रियापद आपको लगाने हैं. વાક્યમાંથી ક્રિયાપદ શોધી તેની મૂળ જગ્યા પર મૂકી વાક્ય ફરીથી બનાવો. પહેલા વાક્ય है कि आओ खावा मारा चाखेला बोर. तो કે आओ मारा मारा चाखेला बोर खावा आओ. वाक्य को क्रम में लगाकर लिखना है. राजाए सांभळ्यो फकीरनो जवाब. राजाए फकीरनो जवाब सांभळ्यो बराबर. चारे बाजू હતા પંખીઓના વિખરાયેલા પીછા. તો કે ચારે બાજુ પંખીઓના પીછા વિખરાયેલા હતા. બા તો ગયા સીધા બાપુ પાસે. તો કે બા સીધા બાપુ પાસે ગયા बराबर. ये दोनों एक साथ में ही आएंगे. तमे वापरी हसे लाकडामांथी बनावेली कांसकी. तमे लाकडामांथी बनावेली कांसकी तमे वापरी हसे. इस तरीके से आपको लिखना है. अब इसके आगे सूचना प्रमाणे करो यानी कि इसमें जो दिया है आप पाठ में वपराયેલ अंग्रेजी शब्दों की यादी बनाओ. तो अंग्रेजी शब्द जो भी यूज़ हुए वो आपको खोज कर यहाँ लिखना है. तो जो अंग्रेजी शब्द है हाउसफुल वो आएगा. फिर है चेयर्स एक्स्ट्रा ये सब अंग्रेजी शब्द है ये आपको लिखना है. व्यवहार में वपराता हुआ बीजा शब्दों यानी कि हम रोज़ कौन से यूज़ करते हैं तो थैंक यू वेरी मच वेरी गुड आदि.
फिर तीसरा आ शब्दों पैकी कोई બે શબ્દ પરથી 3 વાક્યો 3 વાક્ય आपको बनाना है। आ शब्द परથી वाक्य बनाना तमने सी मुश्किल पड़ी। अगर आपको कुछ मुश्किल होती है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए बच्चों, ये लेसन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। चलिए बाय बाय।